नमस्कार। फिल्मी बातों में प्रस्तुत है जीनत अमान की वो फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थीं। इस अंक में पार्ट 2 में 1975 से 1979 तक की फिल्मों का हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, इसके पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने जीनत अमान की उन सुपरहिट फिल्मों का जिक्र किया था जो सन 1971 से 75 के बीच में रिलीज हुई थीं, और उन फिल्मों के बारे में हमने लेखा जोखा तैयार किया था, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, हलचल, यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी और वारंट के अलावा फिल्म चोरी मेरा काम। ये सारी फिल्में 75 में रिलीज़ हुई थीं। आज इस दूसरे एपिसोड में हम 1975 से लेकर के और 1979 तक के सुपरहिट फिल्मों का जिक्र करेंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे निवेदन कि दोस्तों, अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। साथ ही ये भी बताइए कि बॉलीवुड के किस महान हस्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, जीनत अमान भारतीय रजत पट की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं। सन 1970 से 80 के दशक के बीच में इन्होंने तमाम सुपरहिट फिल्मों को दिया। दर्शक इनके फैन हो गए। ये बहुत अपने समय में कामयाब अभिनेत्रियों में से एक थीं, लेकिन इस अभिनेत्री को कभी भी जीवन में सुख नहीं मिला, और सुख इस संदर्भ में कि पति का सुख नहीं मिला। मैंने इसी सीरीज़ में मैंने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले संजय खान से शादी किया, फिर इन्होंने मजहर खान से भी शादी किया, लेकिन इन दोनों पतियों से हमेशा लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती रही, जिससे कि इनका जीवन हमेशा उलझनों से भरा रहा। लेकिन इनके निजी ज़िंदगी की बातें कभी भी इनके किरदार पर हावी नहीं हो पाईं। इसीलिए इनकी फिल्में हमेशा सुपर डुपर हिट होती रहीं, दर्शकों का प्यार मिलता रहा, और ख़ास करके प्रोड्यूसर जो थे या निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा उनकी पसंद ये बनी रहीं। दोस्तों, सन 1975 में जीनत अमान की एक फिल्म आई, चोरी मेरा काम। ये फिल्म उस समय अगर देखा जाए तो 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और बेपनाह कामयाबी हासिल की। इस फिल्म के बाद 1977 में, यानी 2 वर्ष बाद, एक दूसरी फिल्म आई, धर्मवीर, जो कमाई के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। दोस्तों, सन 1977 में ही एक तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रिलीज़ हुई, जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई। 1977 में जीनत अमान की एक नहीं 3 फिल्में रिलीज़ हुईं। तीसरी फिल्म थी छैला बाबू। छैला बाबू सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म बनी। दोस्तों, ठीक इसके 1 वर्ष बाद सन 1978 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म थी डॉन। इस फिल्म में जीनत अमान के साथ अमिताभ बच्चन की भूमिका को लोगों ने दिल
खोल करके सराहा और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। सन 1978 में ही एक फिल्म आई सत्यम शिवम सुंदरम, जो कमाई के लिहाज से 9वीं पायदान पर रही। इसके बाद सन 1979 में जीनत अमान की 2 फिल्में आईं। एक फिल्म थी गोलमाल, जो कमाई की दृष्टि से 6ठे पायदान पे रही और बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। सन 79 में ही इनकी एक फिल्म आई द ग्रेट गैम्बलर, और इस फिल्म में लोगों ने इनकी भूमिका को खूब सराहा। तो दोस्तों, ये रही बात जीनत अमान की सन 1975 से लेकर के 1979 तक की हिट फिल्मों की। दोस्तों, जीनत अमान के फिल्मी योगदान पर आधारित हमने एक पूरे सीरीज़ का निर्माण किया है, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार के फिल्मी योगदान पर आधारित 3 सीरीज हमने तैयार किया है, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बॉलीवुड के किसी मशहूर हस्ती के फिल्मी जीवन की बातों को लेकर के। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर एंटरटेनमेंट।